नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं बजट उम्मीदें प्रॉपर्टी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो बजट अब आ ही रहा है और जैसा कि नाम है बजट की उम्मीदें, तो हर साल जब बजट आता है तो हम उससे उम्मीदें ज़रूर लगाते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सब बजट को देखते हैं उन चीज़ों के लिए जिससे शायद आगे चलते हुए चीज़ों में परिवर्तन आए, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आए, क्योंकि ये है बजट। जैसे घर का बजट वैसे देश का बजट। तो चलिए इस बार रियल एस्टेट मार्केट को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वो आज जानने की कोशिश होगी और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निरंजन हीरानंदानी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं नेरेडको के। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन पटोदिया जी, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के, और साथ है गुलाम जिया साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नाइट रैंक इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, क्या बोलें, जैसा रियल एस्टेट मार्केट पिछले 1-1.5 साल में रहा है, इस साल क्या बजट से कोई उम्मीदें नहीं है या उम्मीद रखी जाए कोई? विपिन जी, देश में और दिल में तो उम्मीद होते ही है, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ये 2023 के जो बजट है वो मेरे अंदाज से एक अलग ही बजट होगा, क्योंकि लोगों के हित में ये काम और जो तरक्की हम करना चाहते हैं तो शायद हम सोच रहे हैं कि कैसे ये 6.5% जो जीडीपी का ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों की उम्मीद भी पूरी कर दें। तो मेरे अंदाज से ये बजट एक परिवर्तन बजट रहेगा और उसके लिए हम सब इसमें काफी उम्मीदें रखते हैं। स्टार्टिंग जो हम करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। आज की तारीख में देखें तो बहुत से जो राहतें दिए हैं वो इंडिविजुअल्स को दिए और बहुत कम डेवलपर्स को दिए। और जो आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए आज फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो टाउनशिप्स हम बनाते हैं उसमें हमें काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं मिलते। तो हम ये एक पहले उम्मीद ये डेवलपर रख रहे हैं कि आज की तारीख में रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, जैसे रोड्स, रेलवेज, और उसको दिया जाए तो फंडिंग की जो आपत्ति हो रही है वो नहीं होगा। तो दैट इज द फर्स्ट फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, ये हम उम्मीद जरूर रखते हैं। ये एक स्टार्टिंग गिना जाए। और इंडिविजुअल जो है वो हम देखा जाए तो वो देख रहे हैं कि जैसे होम लोन्स है, 12 साल पहले वो टैक्स डिडक्शन था वो 2 लाख रुपया किया है, और उसके बाद काफी इन्फ्लेशन रहा है, इन ब्याज के रेट भी बढ़ गए हैं। ओवरऑल देखा जाए कि जो फ्लैट के कॉस्ट है ज्यादा है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के लिए ये टैक्स डिडक्शन 2 लाख का जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होके 5 लाख इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाए। एक ये स्टार्टिंग उम्मीद पे रखा। चलिए, तो 2 चीजें यहाँ पर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त हो इंडस्ट्री को, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का था वो 5 लाख तक का हो, ताकि थोड़ी आम व्यक्ति को वो राहत महसूस हो जब वो घर खरीदने जा रहा है। और उसके बाद भी हर्ष जी, आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तमाम इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी अभी 3-4 महीने हो गए, इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की तरफ है, लेकिन लोगों की घर खरीदारी जारी है। पर ऐसा नहीं होगा शायद कि आगे चलते हुए भी ऐसा ही रहे, प्लस थोड़ा महंगाई और तमाम दूसरी चीज़ों का भी मुद्दे रहेंगे। किस एंड पे आप ज़्यादा रिलीफ चाहते हैं, इंडस्ट्री के एंड पे या आम खरीदार के एंड पे? विपिन जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज के दिन इकोनॉमी के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लस रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसमें मैं अपने जो एक्सपेक्टेशंस है इसको 2 तरफ ब्रेकअप करना चाहता हूं, फ्रॉम आवर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज अ कंसर्न। तो इसमें फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये चाहते हैं कि एफडीआई फंडिंग और थोड़ा इजी किया जाए फॉर नॉट ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉर projects in general, so that cheap credit is available for the developers. Secondly, affordable housing का जो definition है उसको तो harmonize करने की जरूरत है। अभी जो definition है 60 square meters carpet area in metro, 90 square meters carpet area non metros with a limit of 45 lakhs.
ये जो लिमिट है ये क्या है कि रेशनलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज हर मेट्रो में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे माल बिकता है. लाइक बॉम्बे कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पूना और कैलकाटा. So this has to be done, and we are requesting the government to look at ये अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट है जो 90 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो, 120 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो की जाए. सेकेंडली, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉन्ग नोशनल इनकम ऑन इन्वेंट्री जो है वो सेक्शन 23(5) को हटाया जाए. फिर हम अपने कस्टमर लोग के लिए ये चाहते हैं कि लाइक निरंजन भाई ने कहा, डिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट फ्रॉम करेंटली 2 lakhs to 5 lakhs. Then we are requesting the government to promote rental housing by exempting rental income up to 20 lakhs free from tax. प्लस एक हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट है वो सेक्शन 80C में 1.5 लाख का लिमिट है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाए. और तीसरी लास्ट पॉइंट इज दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी 20% है उसको 10% किया जाए, और होल्डिंग पीरियड लाइक अदर एसेट्स में 12 महीना तो इसका भी 12 महीना किया जाए. These are our basic expectations from the government, with the industry request to boost this sector so that we can achieve the 5 trillion economy dream of our Prime Minister. चलिए ठीक है, तो ये भी काफी सारी डिमांड